जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। मैं जानती हूँ आप सब ने नवरात्रि की तैयारी बहुत जोरों शोरों से शुरू की होंगी। माता की पूजा आप बड़े पैमाने पर भी कर सकते हैं, मगर छोटी और सरल तरीके से पूजा करके भी माता रानी को प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इस नवरात्रि में ज़्यादा नियम नहीं कर पाते हैं। अगर आप सच्चे दिल से माता की पूजा करें तो माता दौड़ी चली आती हैं। सरल तरीके से नवरात्रि की पूजा कैसे करें, चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। 9 दिन की पूजा के लिए जहाँ माता रानी की प्रतिमा को स्थापित करना है उस जगह को अच्छे से साफ़ कर ले, गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर ले। एक चौकी लगाएं, चौकी पे लाल या पीले रंग के आसन बिछाएं, चावल का आसन देकर माता रानी की प्रतिमा स्थापित करें। अगर कलश नहीं भी बैठा रहे हैं तो भी एक लोटे में पानी भरकर ज़रूर रखें, जिसे 9 दिन तक हटाना नहीं है, 9 दिन तक वहीं रहने दें। थोड़े से चावल रखें, उस पर लोटे के जल में गंगा जल मिलाकर स्थापित करें। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। लोटे में 5 जगह सिंदूर लगाएं। आप चाहें तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं। कलश के जल में फूल, सिक्का और अक्षत रखें। ज़्यादा कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। एक पात्र में चावल रखें, चावल के ऊपर फूल रखें। चावल या फूल का आसन देकर भगवान गणेश को स्थापित करें। मैंने यहाँ सुपारी में कलेवा लपेटकर गणेश भगवान बनाई है। अक्षत का आसन देकर दीपक रखें। दीपक बिना आसन के नहीं रखा जाता, इसलिए फूल या अक्षत का आसन देकर ही दीपक रखें। आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। आप चाहे तो घी का दीपक जला सकते हैं, नहीं तो तिल के तेल का दीपक जलाएं। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा कर लेते हैं। जल चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं, फूल चढ़ाएं। माता रानी को भी गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लेंगे। फोटो को स्नान तो करा नहीं सकते हैं, फिर अच्छे से साफ कपड़े से पोंछ लेंगे। फिर माता रानी को माला पहनाएंगे। आप आर्टिफिशियल भी पहना सकते, नहीं है माला तो आप नहीं भी पहनाएं, सिर्फ फूल भी चढ़ा देंगे तो होगा। मेरे पास माला थी इसलिए मैंने माला चढ़ा दी है। माता रानी को वस्त्र पहनाएं, सिंदूर लगाएं, फूल चढ़ाएं। माता को गुड़हल का फूल बहुत पसंद है, इसलिए गुड़हल का फूल हो तो वही चढ़ाएं। अपराजिता का भी फूल उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए नीले अपराजिता का फूल भी आप चढ़ा सकते हैं, और नहीं है तो गेंदा भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो उसकी पुस्तक रखें, और नहीं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ तो ज़रूर करें। घर के सभी मेंबर को ज़रूर कहें दुर्गा चालीसा का पाठ कर माता को फूल, धूप, बत्ती दिखाएं। पुस्तक की भी पूजा कर लेंगे, सिंदूर लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। माता रानी को वो ऋतु फल चढ़ाएंगे। आपके पास जो भी फल है वो चढ़ाएं, नहीं तो आप मिश्री, बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। और कुछ ना कर पाएँ तो बताशे ही मंगा ले। प्रतिदिन माता को बताशे और लौंग का ही भोग लगा दे, क्योंकि ये माता को बहुत ही प्रिय है। मैं यहाँ पान के पत्ते पे सुपारी, लौंग, इलायची और बताशा चढ़ा रही हूँ। इसे माँ के समीप ही रखेंगे। आप बाद में इस लौंग इलायची को अपनी खीर, हलवा, मीठे चीज़ में बनाकर खा भी सकते हैं। किसी भी भगवान को भोग लगाएं तो जल ज़रूर दें। मैंने एक छोटे से ग्लास में जल भी रखा है। कुछ पैसे रखें जिससे पूजा में हुई कमी पूरी हो सके। उसके बाद जल से 3 बार आचमन करेंगे। अब हवन कर लेते हैं। प्रतिदिन छोटा सा हवन जरूर करें। 2 कपूर जला ले, 2 लौंग जिसमें फूल लगा हो उसे घी में डुबोकर ओम दुह दुर्गाय नमः का मंत्रोच्चारण करते हुए अग्नि में डालें। ये छोटी सी हवन हो जाएगी। पूजा की समाप्ति आरती से ही होती है, इसलिए आरती ज़रूर करें। बहुत से लोग जो दीपक जलाए रहते हैं वही उठाकर आरती दिखाने लगते हैं, मगर ऐसा करना गलत होता है। आप अलग से ही बाती लगाकर और अलग से ही आरती जलाएं। घंटी बजाते हुए आरती करें। सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करें, फिर माता रानी की आरती करें। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। जब तक आरती पूरी ना हो तब तक आरती पात्र को नीचे नहीं रखनी चाहिए। अगर रख दिए तो फिर उठाइएगा नहीं। तो इसी तरह पूरी आरती गा लीजिएगा, मगर नीचे रखने के बाद फिर से उठाया नहीं जाता है। आरती को एक बार आचमन कर ले और उसके बाद आप भी आरती ले लें। घर में सभी को आरती दे दें, पूरे घर में भी आरती दिखा लें। उसके बाद प्रसाद उतार कर प्रसाद वितरण कर लें।
मैंने बहुत ही सरल तरीके से आप सबको पूजा विधि बताई है। आशा है आपको पसंद आएगी। जय माता दी।